हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लंग्स एनाटॉमी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। लंग्स एनाटॉमी बेसिकली थोरैक्स एनाटॉमी का टॉपिक है एंड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लंग्स एनाटॉमी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लंग्स को। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लंग्स। तो टोटल लंग्स के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 इज द एपेक्स ऑफ द लंग, नंबर 2 इज द बेस ऑफ द लंग, नंबर 3 इज द सरफेसेस ऑफ द लंग। टोटल 2 सरफेसेस होते हैं, इनको हम लोग फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द बॉर्डर्स ऑफ द लंग्स। टोटल 3 बॉर्डर्स होते हैं, इनको भी हम अपने फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सटर्नल फीचर को, दैट इज एपेक्स ऑफ द लंग। चलिए स्टार्ट करते हैं लंग्स के एपेक्स को डिस्कस करना। एपेक्स ऑफ द लंग, बेसिकली हम लोग एपेक्स को डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो सबसे पहले हम लोग लंग्स के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। दिस इज ट्रैकिया, and this is the bifurcation of trachea. This one is right principal bronchus and this one is left principal bronchus. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लंग्स क्या है, पेयर्ड ऑर्गन है। एक राइट लंग होता है एंड एक लेफ्ट लंग होता है। जो ट्रैकिया है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस की मदद से राइट लंग के साथ कनेक्ट करता है एंड जो ट्रैकिया है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस की मदद से लेफ्ट लंग के साथ कनेक्ट करता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं राइट लंग को। दिस इज राइट लंग एंड जो राइट लंग की एपेक्स है एंड लेफ्ट लंग की एपेक्स से बिल्कुल सिमिलर है, तो हम लोग राइट लंग में डिस्कस करेंगे एपेक्स को। This is the right lung and this is the superior end of this right lung and this is the inferior end of this right lung. This is the medial aspect of this right lung and this is the lateral aspect of this right lung. मैंने आपको बताया कि एक राइट लंग है, ये राइट लंग का सुपीरियर एंड है या फिर सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये राइट लंग का इंफीरियर एस्पेक्ट है या फिर इंफीरियर एंड है, ये राइट लंग का मीडियल एस्पेक्ट है या फिर मीडियल एंड है एंड ये राइट लंग का लेटरल एस्पेक्ट है। तो जो एपेक्स है बेसिकली एपेक्स लंग के सुपीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है। सो दिस इज द सुपीरियर एंड एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ दिस राइट लंग। सो दिस इज apex of the lung and apex is present at the superior end of the lung. So this one is the apex. Apex को डिस्कस करेंगे 3 सब हेडिंग्स में। नंबर 1 is the shape of the apex, number 2nd sub heading is the coverings of the apex, and number 3rd subheading is the extension of the apex. हम लोग एपेक्स को इन 3 सबहेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द एपेक्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कवरिंग्स ऑफ द एपेक्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशंस ऑफ द एपेक्स। सबसे पहले एपेक्स की शेप को डिस्कस करते हैं। सो भी मैंने आपको बताया कि एपेक्स इज प्रेजेंट एट द सुपीरियर एंड ऑफ द लंग। So this is apex and this apex is basically round or blunt in shape. तो मैंने आपको शेप बताई, मैंने आपको बताया कि apex is rounded और blunt in shape. This is round shape और blunt shape. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कवरिंग्स को एपेक्स की। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लंग्स हैं, लंग्स को कवर करके रखती है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो चलिए प्लूरल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते हैं पहले। This is the
प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि लंग्स को कवर करके रखती है, एनक्लोज करके रखती है। सो दिस एपेक्स इज ऑल्सो कवर्ड बाय दिस प्लूरल मेम्ब्रेन। लेकिन जो ये एपेक्स है, ये एपेक्स बेसिकली सर्वाइकल रीजन के पास प्रेजेंट होती है। जो लंग्स की एपेक्स है ये सर्वाइकल रीजन के पास प्रेजेंट होती है। सो दैट्स मीन जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन का पार्ट है जिसने एपेक्स को कवर करके रखा है, ये भी कहां प्रेजेंट है, ये भी सर्वाइकल रीजन के पास प्रेजेंट है। इसी वजह से इस प्लूरल मेम्ब्रेन के इस पार्ट को जिसने लंग्स की एपेक्स को एनक्लोज करके रखा है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा। रिपीट करता हूं कि इस पार्ट को हम लोग प्लूरा के इस पार्ट को जिसने एपेक्स को कवर करके रखा है, इसको हम लोग सर्वाइकल प्लूरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लूरा का पार्ट सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जो एपेक्स है लंग्स की, इसको किसने कवर करके रखा है? सर्वाइकल प्लूरा ने। एक और मेम्ब्रेन है जो कि इस एपेक्स को कवर करके रखती है एंड द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज सिम्पसन्स फेशिया। चलिए सिम्पसन्स फेशिया को ड्रॉ करते हैं। दिस इज बेसिकली सिम्पसन्स फेशिया जिसने एपेक्स को कवर किया है एंड दिस सिम्पसन्स फेशिया इज प्रेजेंट सुपीरियर टू दिस pleural membrane. That's why the other name of this Simpson's fascia is suprapleural membrane, क्योंकि ये Simpson's fascia इस प्लूरल मेम्ब्रेन के सुपीरियरली प्रेजेंट है। इसी वजह से Simpson's fascia को हम लोग suprapleural membrane भी बोलते हैं। चलिए लिखते हैं कवरिंग्स को। दिस इज बेसिकली Simpson's fascia और suprapleural membrane। Simpson's fascia और suprapleural membrane। तो लंग्स को कवर करके रखती है सर्वाइकल प्लूरा, एंड Simpson's fascia and the other name of Simpson's fascia is suprapleural membrane। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स की एपेक्स की एक्सटेंशंस को। तो बेसिकली जो लंग्स है इसकी जो एपेक्स है ये एक्सटेंड करती है अप टू द रूट ऑफ द नेक। बेसिकली दिस इज अवर नेक एंड दीज आर द रूट्स ऑफ नेक। तो जो लंग्स की एपेक्स है ये एक्सटेंड करती है अप टू द रूट्स ऑफ द नेक। एंड कितना एक्सटेंड करती है इस चीज को हम लोग क्लेविकल के लेवल से समझेंगे एंड फर्स्ट रिब के एंटीरियर एंड के लेवल से समझेंगे। चलिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको भी हम समझते हैं। लंग्स की एपेक्स की एक्सटेंशन को समझते हैं। दिस इज बेसिकली ट्रैकिया एंड दिस इज बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। दिस इज राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड दिस इज राइट लंग। And this is the superior end of this right lung and this is apex of this right lung, जो apex neck की roots तक extend करती है। कितना extend करती है उसको हम समझेंगे फर्स्ट rib के लेवल से एंड clavicle के लेवल से। तो चलिए clavicle एंड फर्स्ट rib को ड्रॉ करते हैं। This is manubrium part of sternum
This is clavicle. This one is right first costal cartilage, and this is first right rib. This is manubrium part of sternum. This is the clavicle. This is first right costal cartilage, and this one is the first right rib. Basically this is the medial 1/3 part of clavicle, and this is the anterior end of first rib. लिखते हैं, this one is the medial 1/3 part of clavicle, and this is the anterior end of the first rib. अभी मैंने आपको बताया कि जो एपेक्स है लंग्स की, ये एक्सटेंड करती है इन दी अप टू दी रूट्स ऑफ दी नेक। अब हम इसको क्लेविकल के लेवल से देखते हैं कि कितना एक्सटेंड करती है नेक की रूट्स तक। बेसिकली द एपेक्स ऑफ द लंग एक्सटेंड अप टू दी रूट्स ऑफ द नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर above the level of the first level of the clavicle। मैंने आपको बताया कि जो एपेक्स है लंग्स की वो एक्सटेंड करती है अप टू दी रूट्स ऑफ द नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर above the clavicle। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रिब का इंटीरियर एंड है इससे कितना, इसके लेवल से कितना ऊपर एक्सटेंड करती है। तो एंटीरियर एंड से फर्स्ट रिब के जो एपेक्स है ये अबाउट 3 सेंटीमीटर अबव एक्सटेंड करती है नेक की रूट्स तक। तो हम बोल सकते हैं कि एपेक्स ऑफ द लंग एक्सटेंड्स अप टू द रूट्स ऑफ द नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल एंड 3 सेंटीमीटर अबव द फर्स्ट रिब। तो हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली शेप को एपेक्स की, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कवरिंग्स को, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सटेंशंस को। सो दिस इज अबाउट द एपेक्स ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस ऑफ द लंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।